नमस्कार प्यारे दोस्तों। देखिए, बहुत ही अच्छी क्लास लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। देखिए, इसमें से सबसे बड़ी भिन्न पता करना है। ये रेलवे और एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न किस प्रकार से हम निकालेंगे इसमें। देखिए 7/9 क्या क्या दिया है, तो यहाँ पर देखिए 7/9 है पहली संख्या। इसके अलावा देखिए दिया है 6/7 है, 6/7 और 22/25 दिया है। कितना है? 22/25 दिया गया है। और एक संख्या कितनी दी गई है? तो एक संख्या हमारी है 11/13। कितनी है? 11/13 है। एक चीज़ मैं आपको इसमें पूरा कॉन्सेप्ट के जरिए बताऊंगा कि किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 7/9, 6/7, 22/25 और 11/13 लिखा है। मतलब नीचे की वैल्यू हमेशा क्या है? छोटी है। मतलब क्या होता है, कभी भी भिन्न आता है तो उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं? अंश लिखते हैं। तो अंश हमेशा ऊपर होता है और हर क्या होता है? हमारा हर जो है, ये हर हमारा नीचे होता है। तो यहाँ पर हर क्या है? तो हर अगर आप देखेंगे तो हर इस सभी में क्या है? बड़ा है। क्या है? हर सभी में बड़ा दिया है। दिया कि नहीं दिया? 7/9 बड़ा है 7 से, 6/7 इसमें भी 7 बड़ा है, 22/25 में 25 बड़ा है और 11/13 जो नीचे की वैल्यू है वो बड़ी है। तो इसको तो देखिए, पहली कंडीशन मैथ है कहती है, मेथड कहती है कि इसको तो या तो आप भाग दे दीजिए भाई, इसमें दशमलव से अगर आपके कैलकुलेशन तेज है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। नहीं तो क्या है कि आप देखिए इनका डिफरेंस किस प्रकार से करना है। तो सबसे ईजी मेथड मैं आपको बताता हूँ। इनका डिफरेंस लीजिए। 7 और 9 को अगर घटाएंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? 2 डिफरेंस आएगा। इसी प्रकार इसका डिफरेंस लेंगे तो 6 1 7 होता है तो 1 डिफरेंस आएगा। इसका देखिए कितना डिफरेंस आएगा? 22 और 25 दिया है तो यहाँ पर 3 डिफरेंस दिया है। और इसका कितना दिया है? तो ये दिया है 2 डिफरेंस। कितना दिया है? 2 डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए ये डिफरेंस है 2 1 3 2। तो इनको हमको बराबर करना है। कब बराबर करना पड़ता है? जब सभी का हर बराबर हो। ये मेथड काम करती है। देखिए इसको हम बराबर करेंगे 2 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? तो इसका एलसीएम हम ले लेते हैं भाई, 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। ठीक है। कितना एलसीएम आ गया? 6 आ गया। तब अब अगर हम 2 में अगर 6 का भाग देंगे तो 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ अंश वाले में मल्टीप्लाई करें। अंश क्या होता है? ऊपर में। तो जो आएगा तो उसको 7 × 3 करेंगे तो 7 3 कितना आ गया? 21 आ गया। कितना आ गया? 21 आ गया। ठीक है। आपको हर से कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार इसको देखें, ये देखिए इसको करेंगे तो एक अगर 6 में 1 का भाग देंगे तो 6 आएगा। तो ऊपर 6 में हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 से 6 जाएगा तो 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार इसका करेंगे तो इसका देखिए 6 है तो इसमें 3 आया था। 3 में अगर 6 में अगर 3 का भाग देते हैं 2 आएगा। और 22 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 दूना कितना होता है? तो ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 44 मतलब आ जाएगा हमारा 44 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको देखिए 6 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा। और 11 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 11 3 33 हो जाएगा। कितना होगा? तो ये 33 हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए जिसकी वैल्यू जो बड़ी है वो हमारा बड़ा होगा और जिसकी वैल्यू छोटी है वो छोटा होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आ गई? ये 44। कितनी आ गई? ये 44 मतलब ये सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा? 22/25। कहाँ पर दिया है? 22/25। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ये मेथड लगेगी कहाँ? तो ये मेथड तभी लग सकती है जब जिसका हर क्या हो? बड़ा हो। क्या होगा? हर बड़ा होगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर हमें आगे अभी और क्वेश्चन है उसमें हम आपको बताएंगे किस प्रकार से करना है। तो अगर हर बड़ा दिया है तो आप क्या करिए? उसका डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस का इक्वल करिए। हमेशा एलसीएम लेके उसको इक्वल करिए। इक्वल करने के बाद आपको अंश में मल्टीप्लाई करना है और जो बड़ा होगा तो हमारी हमेशा बड़ी वैल्यू होगी। अगर इसी में छोटा पूछता तो छोटा हमारा क्या हो जाता है? छोटी ए वाली हो जाती है 21 है ना। सबसे बड़ी छोटी क्या होती है? 7/9 हो जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है? सबसे छोटी इसमें भिन्न कौन सी होने वाली है? देखिए अगर पिछला क्वेश्चन ना समझ में आया होगा तो 100% इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए क्या दिया है? पहला है 9/11 है। ठीक है। दूसरा देखिए कितना है? 11/12 दिया है। तीसरा क्या दिया है? 8/13 दिया है। ठीक है। आप लोग भी साथ साथ में करिए। और 10/14 हमारा कितना दिया है? लास्ट वाला हमारा 10/14 दिया है। ये 4 ऑप्शन हो गए। मैंने आपको क्या बताया? देखिए 9/11 नीचे की वैल्यू 11 बड़ी है। 11/12 दूसरे में देखिए 12 बड़ा हुआ है। तीसरे वाले में देखिए 8/13 नीचे की वैल्यू बड़ी है और इसमें भी नीचे की वैल्यू बड़ी है। तो इनका हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा? तो यहाँ पर देखिए ये 2 डिफरेंस है। इसका देखिए 11 और 12 का अंतर लेंगे तो 1 आएगा। 8 5 13 कितना होता है? यहाँ पर 5 का अंतर दिया है। और इसी प्रकार देखिए तो यहाँ पर कितने का अंतर दिया है? 4 का अंतर दिया है। तब क्या करेंगे? 2 1 5 4 इनका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? देखिए एलसीएम आएगा 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, 20 आएगा। कितना आ जाएगा? ये हमारा एलसीएम आ गया 20 आ गया। अब क्या करते हैं? पहले वाले में क्या करेंगे? 20 में हम 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 2 से 10 बार। कितनी बार जाएगा? 10 बार। जो 10 आएगा तो उसको अंश में हम मल्टीप्लाई करें। 9 में हम मल्टीप्लाई उसका कर देंगे। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 10 से 9 बार जाएगा तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से इसको देखिए तो इसको क्या करेंगे? अब हम 20 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा? 20 आएगा। और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई अगर 20 करते हैं तो 11 दूना 22 कितना हो जाएगा? तो ये 220 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 220। ठीक है।
ये आपको हम बताने के लिए इतना बहुत धीमे से कर रहे हैं, नहीं तो ये बहुत आप तेज़ी से कर सकते हैं। 20 में आप 5 का भाग दें, 5 चौक 20, तो फिर 8 में हम 4 का, जिसका भाग देने पर जो आया 8 में 4 करेंगे तो 8 चौक 32 कितना हो जाएगा, ये 32 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से लास्ट वाले में करेंगे। 20 में हम 4 का भाग दें, 4 पंचे 20, तो 5 आया, तो ऊपर जो अंश है 10 है, 10 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब आप खुद ही देखिए कि जिसका अंश अगर ये बराबर हो गया तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा होगा वो हमारी छोटी वैल्यू होगी। तो इसमें सबसे छोटा क्या आ रहा है, तो यहाँ पर अगर आप छोटा देखेंगे तो छोटा आ रहा है हमारा 32, मतलब कौन सी होगी सबसे छोटी, तो 8/13। कौन सी भिन्न होगी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारी राइट आंसर होगा। 8/13 क्या है, हमेशा ये छोटा होने वाला है। और बड़ा कोई पूछे तो बड़ा क्या होगा, 220 है, तो मतलब बड़ा हमारा क्या होगा, 11 हमारा जो है ये बड़ा आपका होने वाला है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से किया जाता है, तो हमेशा आप देखिए कि हर बड़ा है कि अंश बड़ा है। अगर हर बड़ा दिया हुआ है मतलब नीचे की वैल्यू बड़ी है, तो हमेशा क्या करिए, उनका डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस का हमेशा इक्वल करिए, एलसीएम लेके उसका इक्वल करिए और फिर अंश में जो आता है अंश में मल्टीप्लाई करिए, और जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी और जिसका अंश छोटा होगा छोटी भिन्न कहलाएगी। ठीक है, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए लिए हुए हैं। देखिए 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन में पहले मैं आपको पूरा बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2/3 है, ये 3/4 है, इसके अलावा 4/5 है, ठीक है, और 5/6 है, ये दिया है ना। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का हमको अंतर बताना है। तो अगर एक चीज़ आप देखेंगे तो 2/3 सभी में देखिए 3, 4, 5, 6, मतलब हर क्या है, सभी में बड़ा है। तो हर बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसको भाग देने के बजाय सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्या करना पड़ेगा, या तो आप भाग दे के भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका हम डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस अगर आप देखें तो 1 का डिफरेंस है, इसका भी डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है। तो अगर डिफरेंस से समान है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जिसका अंश मतलब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो बड़ा होगा, जिसकी वैल्यू ऊपर की छोटी है तो छोटा होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा क्या है, तो यहाँ 2, तो ये 2/3 क्या हो जाएगा, छोटा। सबसे ऊपर क्या है, 2 छोटा है, तो ये 2/3 सबसे छोटी हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी हमारी 5/6। कितना हो जाएगी, 5/6। ठीक है, तो इनका हमको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटा दीजिए। तो 5/6 मतलब बड़ी में छोटे को घटाएंगे तो 5/6 माइनस हो जाएगा 2/3। इसको जब हम घटाएंगे तो कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा नीचे 6, एलसीएम जाएगा तो 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इधर 5 ही रहेगा, और उधर 3 में 6 में 3 का भाग देंगे 2 आएगा, और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 1/6 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। कितना आएगा, 1/6। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर आपका आने वाला है। ये पूरी आपकी क्या हो गई, मेथड हो गई। अब देखिए यहाँ पर हम आपको थोड़ा अगर बताना चाहें तो आपको हम बेसिक भी बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आप करने के लिए एक चीज़ और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आपको ये मेथड नहीं करना तो आप क्या करिए, 2/3 लिखा है, 2/3 हो गया, इसके बराबर 3/4 एक दिया गया है, इसके बाद 4/5 दिया गया और लास्ट हमारा है 5/6 दिया गया। लेकिन यहाँ पर आपका कैलकुलेशन अगर स्पीड अच्छी होगी तभी ये मेथड आप कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए इसमें भाग दीजिए तो 2 में अगर 3 का भाग देंगे तो 0 बार जाएगा, फिर ये 20 हो जाएगा, 20 होगा कि नहीं होगा, दशमलव लग जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो 3 से 6 बार जाएगा 18, फिर हमारा 20 होगा, 3 6 18 हो जाएगा, तो 0.66 आएगा। इसी प्रकार इसको करेंगे तो 4 में अगर 5 का भाग देते हैं तो एक बार 0 बार जाएगा, दशमलव लग जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो 5 8 40 कितना होगा जाएगा, ये 8 बार जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको हम भाग देंगे तो 4 से एक बार 0 बार जाएगा, तो 30 हो जाएगा, 4 से 7 बार 28 हो जाएगा, फिर ये 4 पंचे 20 कितना हो, 2 बचेगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको हम भाग देंगे तो 5 में अगर 6 का भाग जाएगा तो पहले 0 जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर ये 6 से 8 बार, 8 6 48 होगा, फिर 20 बचेगा, 36 18 और आगे जा सकता है। तब देखिए इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दी है, तो अगर आप इसमें छोटी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कौन सा दिया हुआ है, तो छोटी वैल्यू हमारी इसमें कौन सी है, तो यहाँ पर छोटी वैल्यू 0.66 है कि नहीं है, क्या दिया है 0.66 सबसे छोटा होगा, तो ये हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। और बड़ी कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी आपकी ए वाली हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। तो ये देखिए सबसे छोटी वैल्यू 2/3 आई थी और 5/6 सबसे बड़ी आई थी, यही आई थी ना, और इसका आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो दोनों मेथड अच्छी है, अगर आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मेथड को आपको अगर कैलकुलेशन अच्छा है तभी आप जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इनमें से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। अब देखिए बड़ा भिन्न पूछ रहा है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, मैं आपको भी बताता हूँ किस प्रकार से करना है। देखिए ये दिया है 15 क्या दिया है, 15/16 दिया है, ठीक है। इसमें देखिए हर बड़ा है। दूसरा है हमारा 24/25, इसमें भी देखिए 24/25 है, नीचे की वैल्यू क्या है 25 बड़ी है। इसमें देखिए 34/35 है, तो इसमें भी देखिए 35 नीचे की जो वैल्यू है तो बड़ी है।
और लास्ट हमारा अगर देखें तो लास्ट दिया है 19/20, तो 19/20 में नीचे की वैल्यू 20 है, ऊपर की वैल्यू 19 है, तो ये 20 हमारा बड़ा है। तो यहाँ पर डिफरेंस लेंगे, सबसे पहले डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा डिफरेंस, एक डिफरेंस आएगा, एक डिफरेंस आएगा, एक डिफरेंस आएगा, एक डिफरेंस, मतलब एक एक डिफरेंस है तो इसको बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो अगर डिफरेंस सेम है और हर हमेशा बड़ा है तो जो ऊपर की वैल्यू होगी तो वो बड़ा होगा, जिसकी नीचे की वैल्यू, अगर ऊपर की वैल्यू बड़ी होगी तो बड़ा होगा भिन्न, और अगर ऊपर की वैल्यू क्या होगी छोटी होगी तो छोटा भिन्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 15, 24, 34, 19, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, तो सबसे छोटी ऊपर 15 है तो 15/16 जो है सबसे छोटी भिन्न होगी। और बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, तो बड़ी हमारी हो जाएगी 34 क्या हो जाएगी 35 से सबसे बड़ी भिन्न होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है सबसे बड़ी भिन्न, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, अगर आपको इसमें डाउट हो थोड़ा बहुत तो इसको आप भाग दे के भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर 15/16 दिया गया है, अब इसको आप भाग देने जाएंगे तो पहले 0 पॉइंट लगेगा, अब ये 150 हो जाएगा, फिर 16 से कितना बार जाएगा, 16 से कुछ और बार जाएगा, तो 16 से आप मल्टीप्लाई करिए, फिर 16 से करने के बाद इसका भाग दीजिए, 16 से ये 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, है ना। फिर इस 0.9 आ गया, फिर कितना बचता है, फिर करिए। ये मतलब आपको अगर कैलकुलेशन अच्छी है तभी आप जाके ये कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड होती है, अगर आपका हर बड़ा है, हर क्या है बड़ा है, तो आप उसको क्या करिए, उसका डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस को क्या एलसीएम लीजिए, फिर उसको बराबर करिए, जिसका हर अंश बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और नहीं तो फिर जो छोटा है तो छोटी हो जाएगी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा न्यूयांक भिन्न है। अब न्यूयांक भिन्न करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ न्यूयांक भिन्न, जैसे मान लीजिए कोई भिन्न दिया है ए और बी दिया है, क्या दिया है ए और बी दिया है, तो न्यूयांक भिन्न का मतलब होता है कि उसमें समान गुणनखंड हों, मतलब अंश और हर में अगर समान गुणनखंड का मतलब गुणनखंड हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होता है न्यूयांक होता है। जैसे देखिए मान लीजिए ए और बी दिया गया है, ठीक है, ए और बी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इसमें मान सकते हैं भाई कि 5A लिख दें, 5A लिख दें और 5B लिख दें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए ये इसका मतलब ये होगा कि भाई 5 का ऊपर भी मल्टीप्लाई है, और तो 5A हो गया, और नीचे भी मल्टीप्लाई है 5 का, तो नीचे भी क्या हो गया 5B हो गया। तो यहाँ पर गुणनखंड क्या है, दोनों में सेम है, मतलब 5 ऊपर भी है और 5 नीचे भी है। तो ये किस प्रकार का होगा, तो ये न्यूयांक भिन्न कहलाएगा। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दूँ, एक उदाहरण जैसे ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण ले लीजिए, जैसे 35 दिया है, कितना दिया है 35 दिया है, और इसके अलावा अगर आप देखें 35 के अलावा इसके अलावा देखिए जैसे मान लीजिए 45 दिया गया है, 45 क्या है 45 है। तो इसको अगर आप बनाएंगे तो देखिए ये किससे भाग जाएगा, 5 से हमारा इसमें कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5 × 7, 5 7 35, और इसमें अगर आप देखें तो 5 से 9 बार कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मतलब यहाँ पर 5 5 क्या है हमारा, यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 यहाँ पर देखिए गुणनखंड सेम है, और यहाँ पर भी 5 अगर आप देखेंगे तो सेम है। तो ये किस प्रकार का होगा, तो ये न्यूयांक भिन्न कहलाएगा। किस प्रकार से कहलाएगा, तो इसको कहा जाएगा न्यूयांक भिन्न। क्या कहलाएगा, तो ये न्यूयांक भिन्न कहलाने वाला है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, मतलब क्या हो, जो उनमें गुणा हुआ है गुणनखंड, तो ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। अब चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन देखिए दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन देखिए तो 51 अपान कितना दिया है 15 दिया है। ठीक है, हालांकि ये बहुत आसान है, देखिए आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 15 दिया है, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए या तो 3 या 5 ऊपर भी आना चाहिए, तभी तो ये क्या होगा दिव्यांक भिन्न होगा। तो अगर 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 3 से 3 बार जाएगा, 3 से 3 बार और 1 बचेगा, तो मतलब भाग नहीं जाएगा, तो मतलब ऊपर 3 नहीं आ सकता। 5 से तो वैसे भी नहीं जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 का मल्टीपल नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो 3 का मल्टीपल नहीं दिया गया, ठीक है ना। तो ये हमारा न्यूयांक भिन्न नहीं होगा, 91 टूट ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा न्यूयांक भिन्न नहीं होगा। ठीक है, दूसरे को चेक करते हैं। 79 अपान 26 दिया है, तो अगर इसको आप देखेंगे तो 26 किसका मल्टीप्लाई होता है, 2 × 13 का होता है, किसके 13 दूना 26 होता है। अब 79 कटेगा किसी से, नहीं कटेगा, तो मतलब हमारा ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि नीचे 13 है या तो 2 है, तो 13 से भाग जाना चाहिए, तो 13 में 79 में 13 का जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा देखते हैं क्या दिया गया है, तीसरा है हमारा 105 अपॉन दिया है 112। अब इसको अगर आप देखें तो किससे भाग जा रहा है, अगर आप देखें तो नीचे अगर देखें तो 7 से अगर भाग देंगे तो 7 से कितनी बार जाएगा, देखिए 7 से 1 बार जा रहा है, बचा हमारा कितना 7 4 11 42, 7 6 42, 16 7 कितना होता है 112 होता है। ऊपर अगर 7 से करें तो 15 7 कितना होता है 105 होता है।
तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या होगा, मैंने आपको यही समझाया कि नहीं समझाया था। यहाँ पर देखिए 5 5 कॉमन है कि नहीं है, मतलब यहाँ पर 7 7 कॉमन है, मतलब गुणनखंड ऊपर भी 7 है और नीचे भी समान संख्या में क्या है गुणा किया गया है। तो ये हमारा क्या होगा, ये एक न्यूयांक भिन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा, न्यूयांक भिन्न। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी नंबर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं लगता तो डी नंबर भी चेक करके देख सकते हैं। 41 और 17 दिया है, इसमें कोई कॉमन दिख रहा है, कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसलिए कौन सा होगा, न्यूयांक भिन्न वो होता है जिनमें क्या हो, एक समान संख्या ऊपर और नीचे अंश और हर में गुणा हो, तो वो क्या कहलाता है, वो एक न्यूयांक भिन्न कहलाएगी। ठीक है, न्यूयांक भिन्न का मतलब ये होता है कि ऊपर और नीचे समान संख्या का गुणा हो। ठीक है, पूरा मेरे हिसाब से आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखें। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से अपन करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया है 2/3 दिया है, इसके अलावा दिया है 1/6 दिया है, फिर इसके बाद 1/5 दिया है, इसके बाद 3/7 दिया है। अभी हम इसमें दोनों मेथड आपको करके दिखाएंगे, देखते हैं आपको जो अच्छा लगे वो करिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए तो 2/3 नीचे हर है, 3 बड़ा है 2 से, यहाँ दूसरे वाले में भी 1/6 है तो 6 नीचे की वैल्यू बड़ी है, 1/5 नीचे की वैल्यू बड़ी है, 3/7 में नीचे 7 है तो 7 बड़ा है, मतलब ये हर की वैल्यू बड़ी है। तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 1 डिफरेंस आएगा। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 5 डिफरेंस आएगा, यहाँ पर अगर देखें तो 4 डिफरेंस आएगा, और इनका डिफरेंस अगर देखें तो ये 4 आएगा। तो 5 4, तो इनका हम सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 20 आ गया। एलसीएम कितना आएगा, 5 और 4 का एलसीएम 20 आ गया। तो यहाँ फर्स्ट वाले में देखेंगे तो 1, 20 में 1 का भाग देंगे, तो 20 में अगर 1 से भाग देते हैं तो 20 आएगा। तो ऊपर हम हर अंश वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 2, और मल्टीप्लाई 20 कर देंगे, कितना कर देंगे 20, तो 20 दूना कितना आ जाएगा, ये 40 आ गया। ठीक है, अब 40 आ जाएगा। दूसरा है हमारा 5 दिया है, डिफरेंस 5 है, तो 20 में अगर 5 5 चौक 20, तो ऊपर 1 है तो 1 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का, तो ये हमारा आ जाएगा 4, कितना आ गया 4 आ गया। आपको हम पूरा जीरो लेवल से समझा रहे हैं। अब 20 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 पंचे 20, तो ऊपर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई हम 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा 5 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से लास्ट वाले में तो 4 पंचे 20, तो 3 मल्टीप्लाई हम कितना करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 पंचे थे 5, जो 5 भाग देके आया तो ये 15 हो जाएगा। अब आप खुद ही बताइए कि मैंने इसका क्या कर दिया, पूरे को बराबर कर दिया। अगर इनका डिफरेंस बराबर हो जाता है तो क्या होता है, जो अंश मतलब जो ऊपर की वैल्यू बड़ी होगी तो बड़ा भिन्न, और जो ऊपर की वैल्यू अगर छोटी तो छोटा भिन्न होने वाला है। ठीक है, अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो छोटा अगर आप देखें तो छोटा दिया गया है ना। फिर इसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है, 40 दिया गया है। तो अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब पहले समझिए, अवरोही क्रम होता क्या है। तो अवरोही क्रम होता है कि घटते क्रम, क्या होता है, घटते क्रम। तो मतलब बड़े से छोटे की ओर ले जाइए, सबसे पहले बड़ा लिखा जाएगा। तो इसमें से अगर आप देखें सबसे बड़ा कौन सा है, 40, तो मतलब ये 2/3 सबसे बड़ा होगा, क्या होगा 2/3 होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा 15 है तो ये हम इसके बाद हमारा 3/7 आएगा, कौन आएगा 3/7। फिर इसके बाद कौन सा होगा, ये 5 होगा, तो 1/5 बड़ा है तो 1/5 करिए। फिर इसके बाद लास्ट में हमारा जाएगा 1/6। तो राइट आंसर आपका कहाँ पर दिया है, देखिए 2/3, 2/3, 3/7, 1/5 और 1/6। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, मेरे हिसाब से पूरा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको अगर आप भाग से देखते हैं कि भाई हम इसको भाग दे के भी करते हैं, हम आपको वो भी बताएंगे। कोई भी ये मेथड ऐसा नहीं है जो आपको मैं ना बताऊं और आपको लगे कि नहीं बन रहा है। अब देखिए अब वही आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि आपको किस में ज़्यादा टाइम लगने वाला है। यहाँ पर अगर देखिए 2/3 दिया है, कितना दिया है 2/3 दिया है, तो भाई इसको भाग देंगे पहले, तो ये हो जाएगा 3 से 0 बार जाएगा, तो फिर हमारा दशमलव लगेगा तो 20 हो जाएगा। 3 से 6 बार 18, और 3 से 6 तो 0.66 आ गया। दूसरा है 1 पॉइंट हमारा 6 दिया है, तो इसको अगर भाग देंगे तो 0 कितनी बार जाएगा, 1 बार 0 बार जाएगा। फिर 10 होगा तो 6 कम 6, फिर 40 हो जाएगा, तो 6 से 42 होता है, 7 बार ना जाकर 6 बार जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 1/5 का भाग देंगे, 1/5 दिया है तो 1/5 में भाग देंगे तो 0 बार जाएगा। फिर हमारा दशमलव लगेगा, 10 होगा तो 5 दूनी 10, कितना हो गया 2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार 3/7 में हम 7 का भाग देंगे तो पहले 0 बार जाएगा, फिर दशमलव लगेगा 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, कितना बार जाएगा 4 बार, 20 बजेगा, 7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा हमारा 0.42 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब इसको आप जमा लीजिए क्योंकि अभी आ गया आपका। तो सबसे इसमें बड़ी कौन सी वैल्यू होगी, 0.66 है, फिर 0.16 है, 0.42, सबसे बड़ा होगा 0.66, मतलब सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये वाला बड़ा है। तो हमारा सबसे बड़ी भिन्न होगी 2/3, क्या करिए 2/3 करिए तो बड़ी हो जाएगी। फिर इसके बाद कौन सी बड़ी है, 3/7 है, देखिए 0.42 है, तो इसके बाद होगा 3/7 बड़ी होगी। फिर इसके बाद कौन सी होगी, 0.82 होगी, तो 1/5 होगी। और सबसे लास्ट हमारी आएगी 0.16, मतलब 1/6 आएगी। तो
करेक्ट आंसर आपका ए भी आएगा। लेकिन बात यह है कि देखिए इसमें थोड़ा आपको आसान इसलिए हो गया क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या था कि ये थोड़े इसमें क्या दिया था कि मतलब आपको भाग देने में थोड़ा आसानी थी। अगर वैल्यू थोड़ा डिफिकल्ट देगा भाई, अगर अभाज्य संख्याएं या तो भाज्य संख्याएं नहीं देता है तो आप इसको सॉल्व करने में थोड़ा कठिनाई होने वाली थी। इसलिए फर्स्ट मेथड बहुत अच्छी रहती है, लेकिन आपको दोनों आनी चाहिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दशमलव संख्या 0.25, 1.24, 0.082 दिया गया है और 2.67 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, किसमें, आरोही में। ठीक है, अब देखिए मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए दिया क्या है, तो यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें दिया गया है 0.25, इसके बाद हमारा दिया गया है 1.24, इसके बाद अगर आप देखें तो दिया है 0.0882, कितना, 882 दिया गया, और लास्ट हमारा जो दिया गया है वो 2.67 दिया गया। कितना दिया है, 2.67 दिया गया है, ये हमारा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, कोई भी अगर दिया गया है तो इसमें अब आरोही क्रम में लिखा था। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, तो मतलब पहले सबसे छोटी लिखिए, फिर उसके बाद बड़ी, फिर उसके बड़ी, फिर सबसे बड़ी लिख दीजिए। तब देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी पहले क्या होगी, देखिए यहाँ पर सब 0 0 है, और यहाँ पर अगर देखें तो 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट, तो सबसे बड़ी क्या होगी, 2 पॉइंट वाली होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बड़ी नहीं लेंगे, सबसे छोटी लेंगे, क्योंकि आरोही क्रम है। तो आरोही क्रम में सबसे छोटी कौन होगी, 0.0 है और 0.21 है। तो यहाँ पर कौन सी होगी सबसे बड़ी, देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो 0 पॉइंट के बाद ये 0 आ रहा है ना, और यहाँ पर अगर दूसरी संख्या देखें तो 0 पॉइंट के बाद 2 आ रहा है। तो बड़ी कौन सी होगी भाई, इसमें सबसे छोटी होगी जो 0.0 आ रहा है। दशमलव के बाद पहला 0 आ गया, यहाँ दशमलव के बाद अंक है, तो ये वाली हमारी क्या होगी, छोटी होगी। तो पहले हम किसको लिखेंगे, 0.882 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 882 आएगा। ठीक है, फिर इससे कौन सी बड़ी होगी, तो 0.25 होगी। फिर इससे बड़ी कौन सी होगी, तो ये हमारा 1 पॉइंट वाली जाएगी, कौन सी होगी, तो 1.824 होगा। फिर इससे बड़ी हमारी हो जाएगी 2.67। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर आपका होने वाला है। अगर किसी से कुछ भी नहीं बनता होगा तो भी मैंने आपको जैसे 0 लेवल पर समझाया है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से, अगर दशमलव के बाद आपको लगता है कौन सी संख्या बड़ी है, तो दशमलव के बाद देखिए जैसे 0 पॉइंट दिया है, 0.88 दिया था ना, तो यहाँ पर देखिए पहला दशमलव के बाद पहला अंक 0 आ गया है ना, तो पहले दशमलव का फर्स्ट अंक के बाद कंपेयर करिए, फिर दूसरे में कंपेयर करिए, फिर तीसरे में कंपेयर करिए, जो बड़ी हो तो वही बड़ी संख्या होने वाली है। अगला देखिए क्वेश्चन है, अनुपात को आरोही क्रम में लिखिए। अब देखिए अब ये क्वेश्चन में हम आपको थोड़ा अलग बताने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन आपने किया ना उस क्वेश्चनों में क्या था, हर बड़ा था, लेकिन इसमें अब देखिए हर की वैल्यू क्या हो जाएगी ना कि यहाँ पर छोटी आने वाली है। तो अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। देखिए 5 अनुपाते कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, इसके बाद 7 अनुपाते 5 दिया गया है, और इसके बाद दिया है 6 अनुपाते 4 दिया है। इसको हमको क्या लिखना है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है क्या, घटते क्रम में लिखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं भाई, अनुपात दिया है तो अनुपात का मतलब ये होता है 5/3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 7/5 है तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 7 अनुपाते 5 है तो इसको 7/5 लिख सकते हैं। 6 अनुपाते 4 है तो इसको हम 6/4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने अभी पहले जो बताया था तो उसमें हर क्या होता था, बड़ा होता था, लेकिन यहाँ पर अगर हर देखेंगे तो छोटा है। क्या है, छोटा है। तो अगर छोटा है तो यहाँ पर हम अब डिफरेंस वाली मेथड नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर आपको भाग देना पड़ेगा, तब भाग देना पड़ेगा। देखिए 5/3 दिया है, तो 5/3 हम 3 का भाग देंगे, तो 5 में अगर 3 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, फिर हमारा 2 बचेगा, दशमलव लग गया तो 20 हो गया, 3 से 6 बार 18, तो 1.66 आ जाएगा। इसी प्रकार 7/5 में भाग देंगे, तो 7/5 में भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 से 1 बार जाएगा, ये 20 बचेगा, तो 5 चौक 20 कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। लास्ट वाला हमारा है 6/4, कितना है 6/4, तो अगर 6 में 4 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, फिर बचेगा 2, दशमलव लगेगा तो 20 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। तो अब हमको किस में जमाना है भाई, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम। तो पहले बड़ा लिखिए, बड़ा कौन सा है, तो 1.66 सबसे बड़ा होगा, फिर 1.5 होगा, तो इस प्रकार हो जाएगा हमारा 5/3 सबसे बड़ा होगा। फिर इसके बाद कौन सा होगा, 6/4 होगा। फिर इसके बाद कौन सा हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। 5/3, 6/4 और 7/5। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप डिफरेंस मेथड नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा कि आपको क्या करना है कि जहाँ पर हर बड़ा होता है, ठीक है, हर मतलब नीचे की वैल्यू बड़ी होगी अंश से, तभी जाके आपको डिफरेंस को बराबर करना है। और जो फिर अगर डिफरेंस बराबर हो गया तो अगर अंश बड़ा हो गया तो आपकी वैल्यू बड़ी होने वाली है। ठीक है,
अगला देखिए क्वेश्चन है 31/2.5 का दशमलव प्रसार किसके बाद समाप्त होगा? 1 अंक के बाद होगा, 2 अंक के बाद होगा, 3 अंक के बाद होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन में ना पहली बार बच्चे ने इसमें घबरा जाएंगे कि ये क्वेश्चन आ कैसे गया, मतलब किस प्रकार का, किस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पर दिया है 31 अपान दिया है 2.5। अब इसमें हम आपको ट्रिक भी बताएंगे किस प्रकार से करना, अगर जल्दी करना है तो। देखिए इसको अगर आप सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि भाई 25 का भाग दीजिए। अब नीचे दशमलव लगा, अगर दशमलव हटाना है तो ऊपर एक जीरो लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 31 था, एक जीरो ऊपर हमने लगा दिया तो ये हमारा दशमलव हट जाएगा। क्या हो जाएगा? एक दशमलव हट जाएगा नीचे। ठीक है, अब इसको हम अगर भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? देखिए 25 से कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो 25 और 6 बचेगा तो ये 60 हो जाएगा। अब 25 से 2 बार 50 है ना, 50 हो जाएगा, फिर 10 बचेगा तो 25 चौका 100, तो आ जाएगा कितना? 12.4 आ जाएगा। तो देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है? तो 1 अंक है, तो क्या हो जाएगा? 1 दशमलव स्थान कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 दशमलव, मतलब ये इसका यही मतलब दिया है कि 31/2.5 दशमलव प्रसार कितना होगा, मतलब दशमलव के बाद कितने अंक तक जा रहा है। तो ये दशमलव के बाद कितने अंक तक जा रहा है? 1 अंक। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया 12.4, मतलब एक दशमलव स्थान तक कितने जाएगा? 1 दशमलव स्थान तक। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखिए, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर मान लीजिए थोड़ी वैल्यू हट गई होती, 31 ना होकर थोड़ी बड़ी वैल्यू होती, तो आप क्या करते हैं? देखिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है 31 बटे जैसे दिया है 2.5 दिया है और नीचे अगर 25 का मल्टीप्लाई दिया है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। क्या करना है? ऊपर आपको कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे क्या करिए? 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए? 4 का मल्टीप्लाई, 4 का ऊपर करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। ठीक है, 31 में 4 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 चौका कितना होता है? 124 होता है। कितना होता है? 124 होता है। अब 25 में अगर 4 का मल्टी करेंगे तो 25 चौका 100 होता है, लेकिन एक दशमलव लगा है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो नीचे हमारा कितना जाएगा? ये 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये वही आ जाएगा आपका 12 पॉइंट कितना आ जाएगा? तो 12.4 आ जाएगा, मतलब कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा? 1 अंक तक दशमलव के जाएगा। तो करेक्ट आ जाएगा, एक स्थान तक जाने वाला है। इस प्रकार से करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आने वाला, जल्दी आंसर आ जाएगा। अगर आप भाग देते हैं तो भाग देने की भी अच्छी विधि है, लेकिन इसमें आपको इस प्रकार से करना है। क्या करना है? 31 में 4 का, इसको आपको बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। 31 में 4 का मल्टीप्लाई करिए और 1 अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में शांत दशमलव निरूपण है? अब ये शांत दशमलव होता क्या है, अब इसको हम पहले आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है अंश दिया है, अंश दिया है और ये हमारा हर दिया है। क्या दिया है? हर दिया है। ठीक है, तो शांत दशमलव क्या होता है तो इसको याद रखिए, किसी भिन्न में शांत भिन्न क्या होगी? तो शांत भिन्न वो होती है जिसके हर में क्या हो? जिसके हर में क्या हो? 2 और 5 हो। क्या हो? 2 और 5 हो, वो हमेशा क्या होता है? शांत दशमलव होता है। 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी आ रहा है तो अशांत दशमलव हो जाएगा। अगर दो हर में क्या आ रहा है? 2 और 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 और 5 आ रहा है, तो हमेशा क्या होगा? शांत दशमलव होगा। किस प्रकार का? शांत दशमलव। देखिए अभी हम आपको बताएंगे। पहला दिया है 1 सही 1/5। क्या है? 1 सही 1/5 लिखा गया है। तो इसको अगर मिश्रित भिन्न है, इसको बदलेंगे तो 5 में 1 का भाग मल्टीप्लाई 5 1 5, ऊपर जोड़ेंगे तो 5 1 6/5 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 6/5। तो अगर आप इसमें देखें 6/5 में, तो नीचे कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। 5 दिया गया है ना, तो मैंने आपको क्या बताया? 2 और 5 कुछ भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसके हर में क्या दिया है? 5 दिया गया है। 5 दिया गया या नहीं दिया गया? तो क्या हो जाएगा? हमारा शांत दशमलव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत दशमलव को निरूपित करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए और ऑप्शन हम देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है 4 सही 1/9 दिया गया है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो 9 चौक 36 1 37 कितना हो जाएगा? ये 37 बटे कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो इसको अगर आप बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे? भाई ये 37 होगा और ये किसका मल्टीप्लाई होगा? 3 × 3 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो अगर इसके हर में अगर आप देखें तो यहाँ पर हर पर आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर देखिए 2 3 के अलावा क्या दिया गया है? 3 3 दिया गया है। तो ये क्या होगा? अशांत दशमलव, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी देख लीजिए। तीसरा दिया है 3 सही 1/7 दिया है। ये मिश्रित भिन्न है, इसको बदलेंगे तो 7 में 3 का मल्टीप्लाई 7 3 21, ऊपर 1 है तो जोड़ देंगे 21 1 22/7 हो जाएगा। अब हर में क्या दिया है? तो हर में देखिए यहाँ पर 7 नीचे दिया है। नीचे क्या है? 7 है। 7 जबकि नीचे क्या होना चाहिए? 2 और 5 होना चाहिए। 2 या 5 आए या उसका मल्टीपल आए, है ना। तो देखिए 2 और यहाँ पर 7 दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शांत दशमलव नहीं होगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा भी 7 है, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि नीचे 3 है तो 3 ही आएगा, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। आपको वैसे भी करना है कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन देख लीजिए। पहले में 1 सही 1/5 है तो नीचे 5 जाएगा, तो यही शांत दशमलव होगा। आपको ऑप्शन इतना आपको करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन को देखकर ही बन जाएगा। देखिए 4 सही 1/9 है, तो अगर इसको भिन्न में बदलेंगे तो नीचे 9 ही जाएगा। अगर
2 और 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या आ रही तो शांत दशमलव नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा, डायरेक्ट आप ए लगा सकते हैं। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने बहुत लाजवाब तरीके से सॉल्व कर सके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको दबा के शेयर करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ साथ अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और डेली इसी प्रकार की क्लास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको अपने दोस्तों तक ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। और अगर किसी भी टॉपिक में अगर थोड़ी भी आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, उस टॉपिक को हम जरूर आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्लास लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो धन्यवाद।